मैंने तो आप सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, मैं अभी पिछली बार बिहार गई थी, सम्राट चौधरी से मैंने सीधे तौर पर भिल्लारी जी पूछा तो उन्होंने कहा कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं आप बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैडम कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैंने कहा फिर कौन है, तो उन्होंने कहा नीतीश बाबू। मैंने कहा आर यू श्योर, क्योंकि उनकी तबीयत को लेकर 10 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो उन्होंने कहा आई एम 100% श्योर। मुझे टाइम लगेगा, वो उसको मैं निकाल कर खोज कर लाऊंगी, लेकिन ये बात क्लियर हो गई है। शुभरास्ता जी और पंकज जी, उसके बाद में आपके पास नहीं है ना, नीतीश जी का तो कार्यकाल हो चुका है। सवाल एक तेजस्वी नीतीश जी की जगह है क्या, उस उम्र में है क्या, उस स्थिति में है क्या? ये गलत तुलना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, अब आगे भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा, जो बनेगा चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन यहाँ तो तेजस्वी ही लीडरशिप पोजीशन में, उनकी ड्राइविंग मानने को तैयार ही नहीं, सिर्फ जीप की ड्राइविंग करवाएंगे। पंकज जी बस एक बार, पंकज जी और शुभरास्ता जी, पहले पंकज जी मतलब इतना बढ़िया गठबंधन, 1300 किलोमीटर की यात्रा की, सब बम बम कर रहे थे, नजर उतारिए सर आप अपने अलायंस की। कुछ लोग नजर लगाने की कोशिश में हैं, तो क्या किया जाए। लेकिन हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ नजर बट्टू लगाइए सर आप। अब वो कौन है नजर बट्टू, आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए, महागठबंधन में पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटें लड़ा था और 75 पे जीता। कांग्रेस 70 पे लड़ी थी और 19 जीती। कांग्रेस को वोट मिले थे 6% और आरजेडी को मिले थे 23% के आसपास। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए जो समीकरण है पहले से काफी बेहतर है, काफी बेहतर। और ये कहना कि तेजस्वी को अभी से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस कभी भी अपनी तरफ से किसी को खुद की पार्टी का भी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करती है। हाँ, और पीएम का चेहरा घोषित कर देती है सर। प्रधानमंत्री का चेहरा भी किसी को अभी तक कहाँ घोषित किया है। तेजस्वी ने कहा है सर कि राहुल को पीएम बनाना है, तो वो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अभी चुनाव में स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल की सीटें ज्यादा आएंगी और कांग्रेस की सीटें कम आएंगी, तो ये स्वाभाविक है कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी पिछली बार सबसे निचला प्रदर्शन रहा था आप लोगों का, 27 वोट परसेंट आपका 27% रहा था लास्ट में। मतलब कई लोग कैमरे के पीछे कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सीएम नहीं बन पाए नीतीश बाबू, वरना तो सब चल रहा था। और माफ कीजिएगा तेजस्वी, सब बढ़िया चल रहा था। यहाँ पे हमारे साथ शुभरास्ता जी भी मौजूद है। शुभरास्ता जी, आपकी क्या रीडिंग है भाई? जी देखिए, कमोबेश मुझे लगता है सबने जो समस्याएं हैं वहाँ दो खेमों में उसकी चर्चा की है। मैं थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि बिहार में आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को छोड़कर लगभग सब एक ही रंग में रंगी आती है। जब हम उनकी कास्ट पॉलिटिक्स को अगर देखें, वहाँ की एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने अपना वो तेवर और वो सुर बनाकर रखा है कि चाहे कुछ हो जाए, अपर कास्ट लीडरशिप हमारे लिए अभी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, बीजेपी में आपको अपर कास्ट लीडर्स जरूर मिलेंगे, लेकिन जो एक अग्रेशन है और जिस तरीके से बात करनी है या नेगोशिएशंस हो रहे हैं, उसमें सभी वर्गों का एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। आप कांग्रेस में देखिए, सबसे मुखर चेहरे कौन है कांग्रेस से? स्पोक्स पर्सन्स को आप देख लीजिए, आप इनको देख लीजिए, आप अखिलेश जी को देख लीजिए, आप समीर जी को देख लीजिए, आप प्रेमचंद्र मिश्रा जी को देख लीजिए। तो कहना यह है मेरा कि जो अलायंस है वहां पे, महागठबंधन का जो अलायंस है, उस अलायंस में कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव छवि लेकर उभरने की कोशिश कर रही है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि सिर्फ बिहार में ऐसा हो रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि आपको याद रखना होगा कि कांग्रेस का पतन जब बिहार में होता है तो किस तरीके से और किस बैकग्राउंड में होता है। कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, जो बिल्कुल वोकल थी और बिल्कुल उस समय उरोज पर थी, वो वही लीडरशिप है जो आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में मुखर है। क्योंकि आप आरजेडी की तरफ देखिए, जेडीयू की तरफ देखिए, उस लीडरशिप ने अपने आप को मोल्ड किया। पोस्ट मंडल बहुत चीजें मोल्ड हुई, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस अपने आप को अभी तक उस तरीके से मोल्ड नहीं कर पाई है। तो मैं ऑब्वियसली ये जो बातें हो रही हैं कि तेजस्वी को चेहरा नहीं बना करके घोषित रूप से महागठबंधन बोल रही है, सारी बातें बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा
एक रोचक एंगल जरूर ये देख रही हूँ, क्योंकि ये आगे आने वाले समय की राजनीति पे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए शक्ति यादव जी, जो कि आपके यहाँ डिबेट्स में भी आते रहते हैं, जो हमारे क्षेत्र से एमएलए भी हैं, वो मूलतः राजद से नहीं थे, वो एक मुखर आवाज थे, ओबीसी की आवाज थे, यादव कम्युनिटी की आवाज थे, और वो आरजेडी चले गए। तो ये जो आपको ये जो रस्सा कशी है, ये मुझे लगता है कि ये सबटेक्स्ट है बिहार की राजनीति का। और मंडल 2 की बात लेकिन आप जब ये बात कह रही हैं, इसको भी ध्यान में रखना कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं मनुवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश बाबू बीजेपी के साथ जाकर। सतीश के सिंह साहब अब भी की खबर है ये। बस देखिए खड़गे जी क्या कह रहे हैं, आप थोड़ा अगर मुझसे मिले बोलिए। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं भी मानता हूं कि तेजस्वी यादव को अगर उन्होंने चेहरा घोषित नहीं किया तो इनको नुकसान होगा, मैं मानता हूं। कितना? भाई कितना तो हम नहीं नाप आप सकते, वो आप पोलस्टर से करवा लीजिएगा जो 400 सीट देते। एनीवे वो मैं नहीं कह रहा हूं। नीतीश जी का तो इन लोगों ने घोषित नहीं किया है, लेकिन आप मुझे बताइए कि बाकी जगह तो आप लड़ाई सब लोग लगाते रहते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, आज के डेट में भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी के 3 मंत्रियों का नीतीश सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये तो सच्चाई है। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और एक और है कोई मंगल पांडे, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये तो साक्षात है सबके सामने। मंगल पांडे के साथ अत्याचार नहीं, मैं किसी के साथ नहीं कर रहा हूँ। अत्याचार आरके सिंह कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सब तरफ आग लगी रहती है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि आज तेजस्वी न घोषित है और न ही नीतीश घोषित है। दरअसल आपके साथ दिक्कत क्या है, आप इंटरव्यू सुनते हैं लेकिन उसके हिसाब से अपने मन से व्याख्या करते हैं। बेचारे अरविंद जी व्याख्या क्या दूसरे के मन से करें? अरविंद जी सदमे में होंगे आपके इस बयान को सुनकर। आरके सिंह है वो, अरविंद सिंह नहीं है। भाई आरके सिंह है, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। हाँ। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जिन पर आरोप लगे उनको सफाई देनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए। नहीं, इस्तीफा भी मांगा है भाई। अब पता नहीं, इस्तीफा भी अलग अलग एक आध दो का तो मांगा ही इस्तीफा। अरे चलिए, आप तो मंगल पांडे का मंगवा रहे थे, बेचारे वो अशोक चौधरी का इस्तीफा आरोप की सफाई कर रहे हैं, आप मंगल पांडे। अरे भाई, एक साथ अगर कोई सांसद जो 2 बार एक जगह से लगातार आरा में आज तक कोई नहीं जीता हो, जो 14 तरह का मंत्री रहा हो, 2 जगह का गृह सचिव रहा हो, वो अगर ऐसा हल्ला बोल रहा है, अपना आदमी है ना, वो तो एनडीए का आदमी है। हरिदास महादिक जी अभी इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये सतीश जी ना मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे मुद्दा नहीं है क्या? नहीं ना, ये मुद्दा नहीं है क्या? जो भी कह रहा है उससे बात कराइए, मैंने बताते हैं। व्यूअर है हमारे, व्यूअर हैं और आप तो एडिटर रहे हैं, आप तो एडिटर रहे हैं सर, आंखों पर रखिए व्यूअर को। नहीं, लेकिन समझे ना सतीश जी ने कह दिया कि व्यूअर भी बायस्ड है। ये ठीक राहुल गांधी मानसिकता है कि हम नहीं जीते तो मतदाता बेकार, हम नहीं जीते तो चुनाव आयोग बेकार, हम नहीं जीते तो लोकतंत्र खत्म, हम नहीं जीते तो अमेरिका यूरोप वाले आके बचाओ। अरे सर, ये कौन सी मानसिकता है? आप लोग ये न करिए। आपको कौन सा चुनाव लड़ना है? आपको कौन सा राजनीति से मिलेगा? ये कांग्रेस वाला करे तो ठीक है, बहुत देर हो रही है। सर, कांग्रेस वाला करे तो ठीक है, आप लोग ऐसे करेंगे? अरे भाई, हमारा कोई मतलब नहीं, मैं जन वाला हूँ, जन वाला। 2014 से आप ये कह रहे हैं, अब देखिए अब हम आ गया कभी वो नहीं पल, कह रहे हैं। अब ये अभी जनता हम देख सामने चुकी बोले ना है, कि तेजस्वी सोच को चुकी घोषित है, नहीं समझ करेंगे तो चुकी लोगों को है। नुकसान और होगा। आप देखिए हर बार बोला यही मैंने। करते हैं। अभी बेचारे हरिदास जी को आपने कहा कि ये व्यूअर भी वहीं की तरफ है।